जय श्री राम दोस्तों। आज हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये वो चैप्टर है जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। चैप्टर बच्चों से होता नहीं है, जबकि बड़ा इजी है, आपको मज़ा आ जाएगा विद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मैं आपकी बिल्कुल इजी कर दूंगा कि पाई की वैल्यू को कहाँ लेकर के आपको क्वेश्चन में यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम पाई की वैल्यू को 22/7 डाल करके कैलकुलेशन को बड़ा लंबा चौड़ा बना लेते हैं, जहाँ पॉइंट में जाती है तो क्वेश्चन वहीं बच्चों का अटक जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आपको फार्मूले बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 12.1 हम लेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। 12.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखें, चले अब सबसे पहले हम फार्मूले में एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम करते रहेंगे 2 बार और बार फार्मूले भी हम यूज करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। चले देखें इसमें क्या क्या टर्म यूज होने वाली है, किस किसी के फार्मूले आपको सीखने हैं। सबसे पहले आता है आपका बेलन। क्या आता है? बेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, फिगर थोड़ी सी आप लोग ध्यान दे लेना। सिलेंडर, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, देखो ये होती है आप लोगों की, ये आपका सिलेंडर होता है। सिलेंडर में मेनली क्या है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है और ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट है। तो आपको इसमें फार्मूला क्या लर्न करना है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आपको लर्न नहीं करना है भाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, ये जो पावर 2 है इसको आगे ले आओ, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आप घबराए नहीं, आप मेरे साथ चले, फार्मूले आपको इजीली याद करा दूंगा मैं। एक बार लिखने दो मेरे को, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। इसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया। टी का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर, आर तक आना है बस, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इंटू आर प्लस एच। कर पाओगे? इसके बाद आ जाता है आपका कोण, कोण यानी शंकु, कोण यानी शंकु। तो मैं हिंदी में टर्म यूज करूँ और इंग्लिश में भी। कोण, कोण में क्या होता है, ध्यान से देखिए भाई, कोण में ये तो रेडियस होती है, ये तो क्या होती है रेडियस, ये क्या होती है आपकी हाइट होती है। और ये जो टेढ़ी हाइट आप लोग देख रहे हैं, ये स्लैंट हाइट होती है, इसको एल के नाम से जानते हैं। स्लैंट हाइट भी बोल सकते हो, एल भी बोल सकते हो। तो ये आपका कोण बन गया, कोण। अब वॉल्यूम ऑफ कोण आपको आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, सेम होता है। आप बस इसको जिंदगी भर पकड़ के रखना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसको पकड़ के रखना वॉल्यूम में। तो यहाँ भी ये चिपका दो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बस बटे 3 लगा दो, बटे क्या लगा दो, 3 लगा दो, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, बटे 3 लगा दो। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ कोण कर लो फिर। सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल। सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पाई आर एल किसका है। अरे देखो एल किस में आती है, कोण में, तो पाई आर एल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका। पाई आर एल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फिर कोण का, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कोण का, आर तक जाना है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। समझ आएगा आपको? अब इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ, पहले स्पेयर कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर होता है गोला, स्पेयर होता है गोला, गोले का वॉल्यूम। तो आपको डायरेक्टली याद करना है, फिगर की जरूरत नहीं है। 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई आर की 3। नीचे भी 3 ऊपर भी 3, ऐसे याद कर सकते हो, जल्दी याद होगा। नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हिंदी में जल्दी होता है, 4/3 पाई आर की 3। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, 3, तो 3 क्यूब, क्यूब का मतलब 3, जब भी 3 आएगा तो वॉल्यूम दिखाएगा। 2 क्या होता है, सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, 2 स्क्वायर, 2 ही तो होती है। तो 2 किसको दिखाता है, एरिया को, इससे भी याद रहेगा। 3 किसको दिखाता है, वॉल्यूम को। नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 4/3 पाई आर की 3, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। समझ आ रहा होगा? इसके बाद हमारे 2 फार्मूले और बचते हैं, वो मैं इधर ले रहा हूँ। आपका क्या बनता है, एक तो देखें, अगर आप 2 रेक्टेंगल को जोड़ दोगे, कितने रेक्टेंगल को, 2 रेक्टेंगल को, तो आपका बनेगा क्यूबाइड। क्या बनेगा, क्यूबाइड, क्यूबाइड। इसको मिलाओ, इस डायमेंशन को मिलाओ, इसको मिलाओ, ये आपका क्यूबाइड आ गया। ये एल होता है, बी होता है, एच होता है, ये एल होता है, बी होता है, एच होता है। सर क्या बता रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ भाई, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, 3D होता है आपका क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, एल बी एच, एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा एल बी एच। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा फिर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ आया होगा आपको, याद करना, एल बी एच, तीनों की मल्टीप्लाई वॉल्यूम होगा एल बी एच। सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
इसके बाद आ जाता है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब इसमें तो होती है तीनों डायमेंशन अलग अलग होती है क्यूबाइड के अंदर, या दो सेम हो सकती है, एक अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग होना पड़ेगा। लेकिन क्यूबाइड बनता है क्यूब से, सॉरी क्यूब बनता है आपका स्क्वायर से। क्यूब किसका बनता है? स्क्वायर। स्क्वायर की वाल साइड इक्वल होती है, तो क्यूब की भी वाल साइड इक्वल होगी। तो फिगर की जरूरत नहीं है, यही फिगर है मान के चलो। मान लो ये ए है, मान लो ये साइड ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये होता है बस। ये ए है तो ये भी है, ये भी है। क्यूब में क्या होती है? सेम होती है तीनों के तीनों डायमेंशन। अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये होता है। अब आपसे कोई बोले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? तो तीनों की गुणा करो, ए सेम ही है, ए मल्टीप्लाई ए, तो आंसर आएगा ए क्यूब। क्या आएगा? ए क्यूब। आपको डायरेक्ट याद रखना है ए क्यूब। वॉल्यूम आपको डायरेक्ट याद रखना है ए क्यूब। पावर 3 से वॉल्यूम ही आता है, यहाँ भी याद रख सकते हो ए क्यूब। हालांकि ये लगा एल बी एच, लेकिन सेम था ए क्यूब। सेम फार्मूला यूज हो रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। इसी फार्मूले का यूज करके आया, मैं जल्दी से बता देता। 2 इंटू एल बी ए है, बी बी ए है, तो ए इंटू ए प्लस बी बी है, एच बी है, ए इंटू ए प्लस एच बी है, एल बी है, ए इंटू ए, तो 2 ए इंटू ए। जब बेस सेम होता पावर ऐड होती है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा जल्दी से ये बता दो कितने ए स्क्वायर हो गए मेरे राजा? 1 2 3 3a स्क्वायर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर, जो कि मैंने तुम्हें बताया था। अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। फार्मूले ही पूरा गेम खेल रहे हैं। अगर ये फार्मूले याद हो गए तो जल्दी काम बन जाएगा। अब ये फार्मूले सर कैसे याद हो? चले अब मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, 2 सेकंड लगे, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। मैंने आपको याद रखा था वॉल्यूम, मैंने बोला था पाई आर स्क्वायर एच को मत छोड़ो, पाई आर स्क्वायर एच को मत छोड़ो। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सर इस पावर 2 को आगे ले आओ, 2 पाई आर एच। ये बात होगी सिलेंडर की। किसकी बात होगी? सिलेंडर की। इसके बाद आओ वॉल्यूम। कौन शंकु याद आया होगा? शंकु में बस ये याद रख लेना, शंकु में बस ये याद रखना, ये जो सोपटी आपने खाई होगी, जोकर की टोपी आपने देखी होगी, इसमें ये आर होता है, ये एच होता है और ये एल होता है, ये याद आ जाना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी सेम है, वॉल्यूम ऑफ कोन भी सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी सेम है, तो सर यही आएगा पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बोला था इसको मत भूलना, पाई आर स्क्वायर एच और बटे 3 अपनी मर्जी से लगा देना, बटे 3 लगा। अगर पाई आर स्क्वायर एच इसका पाई आर स्क्वायर एच हो गया तो आप किसका वॉल्यूम बताओगे? फिर तो आप सिलेंडर का भी सेम कर दोगे, कोण का भी सेम, फिर तो अंतर ही नहीं होगा, इसके बटे 3 आता है। तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच सेम है, ऐसे कर लो, बटे 3 लगा देना, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? सर पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अच्छा मैंने पीछे एल का रिलेशन नहीं बताया भाई, सॉरी, एल का रिलेशन यहाँ सीख लो। एल निकालना आएगा बच्चे को जरूर। तो एल का रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये कैसे लगता है? ये आपका आर होता है, ये आपका एच होता है, ये एल होता है, ये 90 का एंगल बनाती है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। 90 के सामने हाइपोटेनस, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आपको डायरेक्ट याद करना है, आपको डायरेक्ट याद करना, टाइम नहीं है, अब याद करो, एग्जाम बिल्कुल पास है। एल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद आओ, ये तो कौन हो गया भाई, ये तो क्या हो गया कौन। फिर आ जाओ स्पेयर पर, किस पर आ जाओ? स्पेयर पर। स्पेयर का वॉल्यूम क्या बताया था मैंने? नीचे भी 3 ऊपर भी 3, 4/3 पाई आर की 3। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर की 3, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अभी ध्यान देना एक शब्द पर, एक हेमिस्फीयर आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। तो 4 का आधा क्या होता है? 2, तो 2/3 पाई आर की 3। अलग से करना नहीं है, यही फार्मूला है। अगर जब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूछेगा तो 4 का हाफ होता है 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर की 3। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछे तो स्पेयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी का मतलब आधा, 4 का आधा फिर 2 पाई आर स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ इसको अलग से याद मत करना भाई, इस फार्मूले को अलग से मत करना, आप स्पेयर का करो। जब भी क्वेश्चन आए स्पेयर का करो। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की 3, तो हेमिस्फीयर का 4 का आधा 2/3 पाई आर की 3। स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपका क्यूबाइड पर जाओ, वॉल्यूम का क्यूबाइड आपको पता है 3D होता है, LBH होता है क्यूबाइड के अंदर, 3D होता है। फिगर भी आप लोग देख लेना, अभी तो थोड़ी देर पहले फिगर बना के दिखाई थी, ये 3D होता है, ये लो इसको मिला, ये 3D होता है, ये L ये BH। तो हमें वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम हो जाएगा LBH। सरफेस एरिया सरफेस एरिया हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। ये किसका है? ये क्यूबाइड का है। ये किसका है? क्यूबाइड का है।
सर क्यूब का बताओ, फिर क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, क्योंकि जो हमारा होता है क्यूब होता है, क्यूब के अंदर तो तीनों साइड सेम होती है, तो ए मल्टीप्लाई ए क्यूब, ये ध्यान रखना भाई, ये क्यूब का है, ये क्यूबाइड का है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना ये फार्मूले ही है, इसलिए मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए फार्मूले, पूरा खेल ही फार्मूले का है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, फिर समस्या नहीं होगी, कुछ भी टाइम भी बच जाएगा, लेकिन फार्मूले लर्न करना वेरी इंपॉर्टेंट है। फार्मूले आगे क्वेश्चन में दम नहीं है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, कौन इसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और आपका ये क्या था कोण का भी वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 लगाना, मत बोलना पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। अच्छा स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर की 3, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, ठीक है। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा क्यूबाइड का वॉल्यूम सर 3 होगी मल्टीप्लाई एल बी एच, सरफेस एरिया 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये था आपका क्यूबाइड, ये आपका क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब का वॉल्यूम। क्वेश्चन को अब क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, अब फार्मूले अगर लर्न कर लिए तो क्वेश्चन हम बिल्कुल इजीली कर लेंगे, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। भाई स्टेटमेंट तो समझ लोगे। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइड का, एक तो ये बात होगी। और आपको गिवन क्या है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब गिवन है, उनमें से एक का वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा। देखिए ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा 64 क्यूब सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मैथ की सबसे अच्छी बात यही है, अगर आपको फार्मूला दे रखा फार्मूला लगा दो बस, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो अभी सिखाया था बच्चे को, याद हो तो ए क्यूब ये 64 है, ए क्यूब 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। पावर 3 से पावर 3 कटेगी, ए आ गया 4 सेंटीमीटर, ए का मतलब साइड। अच्छा ये आउट आउट हो सकता है कि सर 64 को 4 की क्यूब कैसे लिखा, इसके लिए आप प्राइम फैक्टर कर लो, क्या कर लो प्राइम फैक्टर। यह आ गया 32, 2 से भाग करोगे 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 8, डिवाइड तो कर लोगे 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अच्छा आपको पावर 3 लेकर आनी है, ध्यान देना, पावर 3 थी, यहाँ पावर 3 लेकर आनी है। अगर सर पावर 3 लेकर आनी है तो इसको कर लो ना कंबाइन, इनको कंबाइन कर लो। देखो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये 4 कितने टाइम्स आ गया 1 2 3, इसलिए हमने 4 की पावर 3 लिख दी। यहाँ जितनी पावर है उतनी पावर के हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है, समझ आ गई मेरी बात। तो इस प्रकार से पावर 3 आ गई, तो ए आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्या क्या था, 2 क्यूब थे, 2 क्यूब को मिला करके क्यूबाइड बनाया था। जब क्यूबाइड बनाओगे ना तो कुछ फर्क पड़ता है, वो देखना। तो इसमें पहले करो लेंथ ऑफ क्यूबाइड निकाल लो, फिर ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड निकाल लो, आप लिखना, फिर हाइट ऑफ क्यूबाइड निकाल लो। अच्छा जी, जब 2 क्यूब को मिलाया जाता है, और उस मिला करके क्यूबाइड बनाया जाता है, तो सिर्फ ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सिर्फ जो फर्क पड़ेगा ना वो आपका लेंथ पर फर्क पड़ेगा। लेंथ है ना ट्वाइस हो जाती है, बस लेंथ क्या हो जाती है ट्वाइस। 2 क्यूब मिलाने से जब क्यूबाइड बनता है तो लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, लेंथ पर फर्क पड़ेगा, लेंथ पर। ये जो इसकी साइड थी 4 थी, तो ये 4 × 2 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये ध्यान दे लो। बाकी ब्रेथ सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सेम का सेम रहेगा, ये सेम का क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर ये आती 5 सेंटीमीटर तो लेंथ हो जाती 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमेशा ट्वाइस हो जाएगी लेंथ पर फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको निकालना था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये निकालना था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब सरफेस एरिया क्यूबाइड निकालना था, इसका फार्मूला तो आपको आता होगा, अभी सिखाया था, याद करो। सरफेस एरिया क्यूबाइड का 2 × LB + BH + HL। मैं हर बार फार्मूला लिखूंगा तो आपको याद हो जाए। लेंथ कितनी है सर 8 × 4 प्लस ब्रेथ कितनी है 8 4, हाइट कितनी है 4 प्लस हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8। अब ये तो कर ही सकते हो आप लोग। तो ये 2 8 चौका 32 प्लस 4 चौके 16 8 चौका 32, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई कर लो भाई, कर लो 32 और 32 64, 32 और 32 64, 64 और 16 करोगे 80, 80 दूनी 160, 160 क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब या स्क्वायर आएगा भाई। सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है पावर 2 होती है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। होपफुली आपको समझ आया होगा। मेरी बात को दोबारा समझो, आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा। वॉल्यूम किसका था क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, ऑटोमेटिक साइड आ गई। फिर आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था वॉल्यूम
नहीं भाई सरफेस एरिया पूछा था, मैं कंफ्यूज हो गया। आपसे क्या पूछा था? सरफेस एरिया, जो कि मैंने निकाला, ठीक है। सरफेस एरिया पूछा था क्यूबाइड का, वो उसका फार्मूला 2 × LB + BH + HL। यानी सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट थी? L की, B की और H की। L की, B की और H की, वो तो हमारी साइड से निकल गई। जो साइड आई है सेम आएगी, बस फर्क किस पे पड़ेगा? लेंथ पर पड़ेगा। ये मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वॉल्यूम दिया था, सरफेस एरिया पूछा है। वॉल्यूम क्यूब का गिवन था, सरफेस एरिया आपका क्यूबाइड का पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ए वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वैसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वैसल। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, मैं बताता हूँ। ए वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ये क्या बोल रहा है? एक होलो हेमिस्फीयर पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, खोखला, होल होता है खोखला। तो एक हेमिस्फीयर पर आपका सिलेंडर रखा हुआ है। आप पूरा समझना चाहते हो, देखो ये है हेमिस्फीयर और इस पर रखा हुआ है एक सिलेंडर। क्या रखा हुआ है? इस पर एक सिलेंडर, कुछ इस प्रकार की फिगर है। ये तो आपका नीचे तो हेमिस्फीयर हो गया, ऊपर आपका सिलेंडर रखा हुआ है, ये आपको बोला हुआ है। और ये बोला है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 14 की आप 7 सेंटीमीटर। तो बच्चा जानता है डायमीटर की आधी क्या होती है? रेडियस होती है। डायमीटर की हाफ, आधी। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो 7, अगर ये डायमीटर 10 है तो रेडियस 5। अच्छा, मेरे को बताओ, ये हेमिस्फीयर था तो ये रेडियस थी कितनी सर? 7 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे रेडियस बताओ या आप ऐसे रेडियस बताओ। मान लो अगर ये सेंटर था तो ये ऐसे बताओ, ये भी 7 ही हो जाएगा, ये भी 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ऐसे भी रेडियस है, ऐसे भी रेडियस है। ये 7 सेंटीमीटर हो गई। अब इसने क्या बोला आगे ये बोला हुआ क्वेश्चन में, टोटल हाइट ऑफ द वैसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दे रखी बर्तन की, वैसल बर्तन होता है 13 सेंटीमीटर। अब सिर्फ मेरे को एक बात बता दो, इसमें जो एक लॉजिक होता है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये टोटल हाइट देगा, हमें हाइट चाहिए सिर्फ सिलेंडर की। किसकी हाइट चाहिए? सिलेंडर की। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जब आप बात करोगे आप किसकी? वैसल के सरफेस एरिया की, ठीक है, या हेमिस्फीयर के एरिया की, सरफेस एरिया की। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है, आपको याद आया होगा 2πr²। क्या होता है? 2πr²। उसमें तो हाइट होती है, उसमें तो खाली रेडियस होती है। इसलिए सिर्फ हमें हाइट चाहिए सिलेंडर की, बस यही लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है। 5 नंबर आपके पक्के हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप निकालो हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको हाइट चाहिए सिलेंडर की। लेकिन सर हमें तो टोटल हाइट दे रखी, हमें क्या दे रखी? टोटल हाइट दे रखी। टोटल हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये जब सिलेंडर की हाइट निकालो, कैसे निकालोगे? टोटल 13 में से ये रेडियस माइनस करोगे, कोई भी तो रेडियस हाइट का ही काम करती है। इसलिए टोटल हाइट में से हमेशा रेडियस घटेगी। लेकिन ये बात हमेशा नहीं लगेगी, क्वेश्चन को भी समझ लेना थोड़ा सा भाई। ये तो आप देख रहे हो 13 है तो क्या घटा दो? रेडियस। ज़्यादातर यही हो जाएगा 99%। जब भी टोटल हाइट देगा आप रेडियस घटा दो, आपके पास हाइट आ जाएगी सिलेंडर की, कोण की, इस प्रकार से। लेकिन सीखते चलेंगे, हमेशा का मतलब हर बार हमेशा नहीं होता है। तो करते हैं 13 में से क्या घटा दूँ? 7 रेडियस। 13 में 7 गया 6 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई? हाइट ऑफ सिलेंडर। अब आप आराम से निकाल सकते हो। क्या पूछा था? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर SA1, इसको 1 लिखा मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप SA1, SA2, SA3 जो मर्जी लिख सकते हो। तो ऐसे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? याद क्या होगा फार्मूला? 2πRh। वॉल्यूम क्या था? πr²h। तो 2π की वैल्यू 22/7 है। क्वेश्चन में बोला हुआ लेने के लिए। रेडियस कितनी है सर? 7 है। हाइट कितनी है? 6 है। 7 से 7 कट गया। 22 का 132 की आप किससे गुणा करोगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 132 × 2 कर लो ना। 132 22 का 132 × 2 तो यह आ जाएगा आपका 200, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप निकाल दो आप सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2πr²। ओनली फार्मूला आपको आना चाहिए। 2π की वैल्यू 22/7 है। रेडियस क्या है? हाँ, एक बात और ध्यान देना, रेडियस दी थी हेमिस्फीयर की। किसकी दी थी? हेमिस्फीयर की। सिलेंडर की नहीं बोली थी भाई। जब ये एक की रेडियस देता दूसरे की नहीं देता तो समझ लेना दोनों की रेडियस सेम होगी। क्योंकि देखो इसी आकृति पर यह आकृति टिकी हुई है तो इनका बेस सेम है। इनका बेस क्या सेम है? इनका डायमीटर भी सेम होगा, इनकी रेडियस भी सेम होगी। और मैं अच्छे से आपको बता दूं, अगर
क्वेश्चन में एक की ही रेडियस आपको बताई गई है और दूसरे के बारे में रेडियस नहीं बताई गई है, तो दोनों की रेडियस सेम होगी, ये लॉजिक है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अलग अलग रेडियस देता है अलग अलग यूज कर लो, नहीं देता है तो सेम ही रेडियस लगेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रेडियस जो थी, यहाँ पर रेडियस 7 का यूज किया हुआ है और इसकी तो रेडियस बोली हुई थी 7 ही है। कितनी टाइम्स, r की पावर 2, 2 टाइम, तो 7 × 7 तो कर लो 22 × 7 = 154 गुणा 2। देखो 22 × 7 = 154 होता है, पढ़ाना चाहिए, गुणा 2, तो ये हो जाएगा 154 गुणा 2 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो बड़ी इजी सी कैलकुलेशन है। अब आपको क्या निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल किससे मिलकर बना हुआ था, वेसल किससे बनकर बना हुआ था, सिलेंडर से, और किससे बनकर बना हुआ था बताओ, हेमिस्फीयर से। तो दोनों के सरफेस एरिया को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, SA1 + SA2। SA1 कितना है 264 और SA2 कितना है 308। ये तो मैंने साइन नाम दिया अपनी तरफ से, SA1 SA2। अगर आप नहीं लिखते तो पूरा लिखना पड़ता। अब SA1 से ऑटोमेटिक समझ आ रहा है, SA1 वैल्यू लेनी है, SA2 वैल्यू लेनी है। आप आराम से जोड़ लो इनको, 8 और 4 12, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर योर राइट आंसर। कर सकते हो, 8 और 4 12 और 6 और 1 7, 3 और 2 5, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर योर राइट आंसर। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है, ए टोए इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टोए इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोए। टोए का सरफेस एरिया हमसे पूछा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। देखो बड़ा इजी है, आप पहले ये देख लो टोए बना किससे है, टोए किससे मिलकर बना हुआ है। टोए जो बना हुआ है आप लोगों का, इसमें किस चीज़ का जिक्र है, एक तो कोण का और एक हेमिस्फीयर का, दो चीज़ों का जिक्र है, कोण का और एक हेमिस्फीयर का। दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो, प्लस कर दो, आपका आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझना इसको, इसने क्या बोला हुआ है, हेमिस्फीयर। देखिए, ए टोए इज इन द फॉर्म ऑफ कोण ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर सेम है जैसे हमने किया था, हेमिस्फीयर के ऊपर अब की बार कोण रखा हुआ है, अब की बार क्या रखा हुआ है, कोण रखा हुआ है। ये फिगर आपकी आ जाएगी, मैंने थोड़ी छोटी कर दी, अगर और थोड़ी सी बड़ी बनाऊँ तो आपको अच्छे से साइज नज़र आएगी। ये ले लो, तो हेमिस्फीयर पे आपका कोण रखा हुआ है और हमें बोला हुआ रेडियस, कोण की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोण, रेडियस ऑफ कोण क्वेश्चन में गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है भाई, ये हमने लिख ली। और साथ में टोटल हाइट ऑफ टोए, टोटल हाइट दे रखी है हमें टोए की 15.5, टोटल हाइट ऑफ टोए 15.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15.5 गिवन है, 15.5 गिवन है। टोटल हाइट हमें गिवन है 15.5। अब मेरे को एक बात आप बता सकते हो, अगर बताना चाहो तो, कि हमें टोटल हाइट की कभी जरूरत होती नहीं, हमें तो हाइट किसी चाहिए, कोण की, किसकी हाइट चाहिए, कोण की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉजिक पूरा क्लियर किया था। अगर मैं हाइट ऑफ कोण निकालना चाहूँ, टोटल हाइट है 15.5, 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस क्या थी, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी थी 3.5, तो ये भी क्या होगी 3.5, सेम होगी ना, ये भी रेडियस ही है, और सर ये भी आपकी रेडियस ही है। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्लियर किया था कि टोटल हाइट में से हमेशा रेडियस घटा दो तो आपको हाइट मिल जाएगी, किसकी, कोण की। भाई टोटल हाइट ये है और ये भी हाइट का काम करिए रेडियस की, तो 15.5 में से हाइट घटा दो ना 3.5, तो ये 12 सेंटीमीटर, 15.5 में से 3.5 जाएगा, 12 सेंटीमीटर हाइट आपकी निकल जाएगी। हाइट निकालने का यही लॉजिक है कि टोटल हाइट में से आप रेडियस घटा दो। अब कुछ क्वेश्चन में नहीं बचा भाई, अब आपको निकालना था सरफेस एरिया ऑफ कोण। सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, πRL, क्या होता है, πRL। लेकिन क्वेश्चन में L तो है ही नहीं। हाइट निकाल ली, स्लैंट हाइट तो नहीं निकाली, हमें चाहिए स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट के लिए मैंने बताया था रिलेशन, आपको याद होना चाहिए, L² = R² + S² का रिलेशन लगता है। रेडियस कितनी है सर 3.5, तो हो गया 3.5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 12, ये 12 का स्क्वायर। अब ये 3.5 गुणा 3.5 करोगे या 35 गुणा 35 कर लो, 35 गुणा 35 आ जाएगा 12 25, 12 25। मैं बताता हूँ कैसे। जब इकाई अंक 5 हो, हमें स्क्वायर करना था, 5 होता है इकाई अंक, तो 5 25 फिक्स आएगा ही। और ये जो बच गया 3, इससे एक वैल्यू बड़ी ले लो, 3 से बड़ा क्या होता है 4, इन दोनों गुणा 4 × 12, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 12 25। कोई भी ले लो, जैसे 45 का स्क्वायर करना होता है, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 4 से बड़ा होता है 5, 5 का 20, तो इसका आ जाएगा 20 25। आप कर सकते हो जब इकाई अंक 5 हो, ये तब लगेगा, ध्यान देना। चले, ये 12 25 प्लस 12 गुणा 12 तो आता ही होगा 144। अच्छा, यहाँ पॉइंट का भी तो स्क्वायर नहीं किया हमने, पॉइंट का भी तो स्क्वायर नहीं किया,
सर पॉइंट का भी करो, पॉइंट का स्क्वायर करो, पॉइंट 1 से पहले लगेगा, 2 से पहले, 2 से पहले, 2 से पहले। सर क्यों? क्योंकि देखो 3.5 गुणा 3.5 नहीं करना था क्या? तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो पॉइंट कितने से पहले लग जाएगा? 2 डिजिट से पहले लग जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 44 में पॉइंट 25 जोड़ोगे, पॉइंट 25 तो आएगा ही, और 44 में 12 जोड़ लोगे तो 46 और 10 56, 156.25, 156.25। अब 156.25 कर लो, इसको पॉइंट हटा लो, बटे 100 एल स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट। अब 156.25 किसका होता है? मेरे को तो याद है 156.25 होता है 125 का रूट, और 100 सही बच्चों बता 10 गुणा 10 100 होता है, 100 होता है 10 का। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी, 0 के नाम का 5, 1 के नाम का पॉइंट 12.5 सेंटीमीटर। वो बच्चा कर पाएगा जो एल निकाल पाएगा। देखो आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जो एल निकाल पाएगा। अब हो सकता है कि 125 आपको समझ ना आया हो कि 125 कैसे आया, ये मैं बताता हूँ। आप 156.25 के प्राइम फैक्टर कर लो ना, आपको समझ आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूँ। 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 5 25, फिर 5 से करो, 5 × 30 बचा 12, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से करो, 5 × 5, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से करो। अब मेरे को टेबल याद है, 25 × 5 125, 5 × 5 25, 5 × 5। और रूट से कोई वैल्यू तब बाहर निकलती है जब पेयर बनता है, जब पेयर बनता है। देखो यहाँ पेयर बना हुआ है, यहाँ से 5 बार निकलेगा, यहाँ भी पेयर बना हुआ 5 बार निकलेगा, यहाँ भी पेयर बना हुआ 5 बार निकलेगा। तो ये तो सारे बार निकल गए, तो क्या आया? 5 × 5 25, 5 125, इसलिए 125 आया था। 100 का तो कर ही लोगे। अरे 100 का भी बताऊँ क्या? 10 गुणा 10 100 होता है, यहाँ तो 10 का ही पेयर बन गया, तो 10 बार आ जाएगा। चले, ये 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। इसलिए देखो किसकी जरूरत पड़ी? एल की, इसलिए मैंने एल निकाला। हमें एच की जरूरत नहीं थी, हमें एच की जरूरत नहीं थी, इसलिए एल निकालना पड़ा। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। रेडियस कितनी है? 3.5। एल कितनी आई? एल आई है 12.5, 12.5। तो ये 7 से वैल्यू काटो, 7 × 5 = 35.5। अब इस कैलकुलेशन को करो, कैसे करोगे? 22 × 110, 22 × 110। मैं थोड़ा यहाँ होकर के आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। 22 × 110 और बच गया 12.5। कितना बच गया? 12.5। अब पॉइंट 1 से पहले भी तो लगाओगे, पॉइंट 5 था, तो एक पॉइंट से तो 0 कटी जाएगी। अब आपका 125 की 11 से गुणा करनी है। जल्दी करने के लिए क्या करते हैं? पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाओ, पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाओ। 125 की 11 से करते हैं, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, ऐसे एक डिजिट छोड़ के 5 5 और 2 7 बार रखते हैं। 13.75 आ गया भाई। कितना आ गया? 13.75। तो इसके आंसर आ गया आपका 13.75 और पॉइंट 1 से पहले ध्यान देना, इसका तो पॉइंट खत्म ही हो चुका था। पॉइंट 1 से पहले 137.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। अब क्या निकालोगे? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया याद है या भूल गए? 2πr²। क्या होता है? 2πr²। मैं बार बार फार्मूले लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, याद हो जाए। 2π की वैल्यू 22/7। रेडियस सेम होगी, अलग अलग रेडियस नहीं देखी, हम पहले क्लियर कर चुका था। देखो इसने रेडियस कौन की बोली है? हेमिस्फीयर की बोली नहीं बोली, तो ढूंढो क्वेश्चन में है, नहीं है तो सेम ही आएगी रेडियस। अब रेडियस कितनी थी? 3.5, 3.5। कितनी टाइम्स लिख लोगे? 2 टाइम्स लिख लोगे। काट लो, 7 × 5 = 35.5। अब इस कैलकुलेशन को भी करो। जब भी 5 आ जाए ना तो मज़ा आ जाता है, जब भी 5 आ जाए मज़ा आ जाता है, क्योंकि 5 से वो मल्टीप्लाई करो जिससे 0 बने। देखो 22 × 5 = 110, 22 × 5 = 110, अलग से बता रहा हूँ, 22 × 5 = 110, ठीक है। 22 × 5 = 110, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 22 × 5 100 पॉइंट था ना, तो पॉइंट 1 से पहले लगा लिया हमने। ये कैलकुलेशन हो चुकी है यार। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। और यहाँ भी पॉइंट कितने से पहले है? 1 से, तो 1 से पॉइंट के बाद ये भी कट गया, ये 0 भी कट गया, 11 × 73। बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन आ गई, 73 स्क्वायर सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत आई इसमें? बिल्कुल नहीं। अब निकाल दो सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय किससे मिलकर बना हुआ था? टॉय मिला था, बनकर मिला था कोन से और हेमिस्फीयर थे। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? SA1 + SA2। तो SA1 कितना आया है? 137.5। इसमें कितना जोड़ लोगे? 77। कितना जोड़ लोगे? 77। जोड़ना आता होगा सभी को? भैया आता है। पॉइंट के बाद 0 लगाओ सर, यहाँ 0 लगा लो। 0.5, 7 और 7 14, 1 हासिल। 13 और 7 ही जोड़ लो, 20, 20 और 1 21, 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। मैंने तो पहले ही बोला था अगर फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और कैलकुलेशन मैं बता ही रहा हूँ। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? A cubical block of size 7 cm is surmounted by a hemisphere
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सीखें। हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, और उसके अंदर एक हेमिस्फीयर को फंसा रखा है। देखें क्वेश्चन अच्छा है, मैं एक बार बड़ा के फिगर दिखाता हूँ आपको। क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूब है भाई, एक क्या है, क्यूब है। क्यूब होता है स्क्वायर के टाइप का जिसकी सारी साइड सेम होती है। फिगर अच्छे से ना बने तो आप बस मेरा सपोर्ट्स करना। ये देखिए मैं बस कोशिश करता हूँ बनाने की भी। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, या हाँ क्यूबिकल या क्यूब बॉक्स है, क्यूब आकार का। अब इसके अंदर क्या कर रखा है, एक हेमिस्फीयर फिट कर रखा है ऐसे, ये कर रखा है। ये इतनी फिगर समझ आ गई। और इसने क्या बोला था, 4 की हम बात कर रहे थे, मैंने बताया था क्यूब में क्या फिट कर रखा है, एक हेमिस्फीयर फिट कर रखा है। क्वेश्चन की खास बात ये है, अगर आप लोग ध्यान से देखो जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखो ये क्यूब की साइड, ये जो है क्यूब की साइड है, ये क्या है, क्यूब की साइड है। आप बोलोगे सर ये क्यों है, ये भी साइड है, बिल्कुल ये भी साइड, सारी साइड है, लेकिन ये हेमिस्फीयर इस पर रख रखा है इस साइड पे। तो ये जो साइड है, ये साइड, इसका हेमिस्फीयर का क्या है, डायमीटर है। हेमिस्फीयर का क्या है, डायमीटर है। क्वेश्चन का लॉजिक यही है जो आपको पकड़ना है, यानी जो क्यूब की साइड है, जो क्यूब की साइड है वही डायमीटर है, वो ही डायामीटर है। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखो आपको क्यूबिकल ब्लॉक की साइड गिवन है, साइड ऑफ क्यूब। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। भाई जब साइड 7 सेंटीमीटर है, ये साइड और ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब अगर डायमीटर निकल गया तो रेडियस भी निकल गई भाई। रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, या इसको 3.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। आप जो कैलकुलेशन आपकी ईजी करेगी वो डाटा रख लेंगे। 7/2 से अच्छा लगेगा, 7/2 का यूज करेंगे। 3.5 से कैलकुलेशन ईजी होगी, 3.5 मैंने दोनों रख दिया, दोनों की बात सेम ही है वैसे तो। ये 7/2 डायमीटर क्या दी, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब निकाल लो, आपको क्या निकालना था। अच्छा निकालना तो था ही। सबसे पहले एक बार ये देखिए इसने क्वेश्चन में और क्या पूछा था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का डायमीटर आपसे पूछा था। हेमिस्फीयर का डायमीटर, बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, तो बड़े से बड़ा डायमीटर यही था साइड, और वो हमने बता दिया 7 सेंटीमीटर। एक तो ये आंसर आ गया। उसके अलावा आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसका सॉलिड, ये जो सॉलिड बना हुआ है हेमिस्फीयर से भी और क्यूबिकल ब्लॉक से भी, तो इसका सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, तो निकाल लो। तो निकाल लो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², 2πr²। ध्यान देना एक चीज़ का और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आकर के बच्चा भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। 2πr² तो सरफेस एरिया हो गया, -πr² भी करना पड़ेगा, -πr²। याद रखना 2πr² -πr²। रीजन यही है कि जो हेमिस्फीयर का कुछ पोर्शन इस क्यूबिकल ब्लॉक में आ जाता है, तो ये एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि देखो क्यूब इसके अंदर ही तो फिट है, इसलिए जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है उस पार्ट को माइनस किया जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान दें, यानी आप याद रखें जब ऐसी फिगर होगी क्यूब के अंदर ये आपका हेमिस्फीयर होगा तो 2πr² -πr², ये लर्न कर ले, रट ले, समझ ले जैसा आपका मन करे। 2πr² -πr², तो क्या बचा खाली πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2 × 7/2। देखो 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए 3.5 का मैंने यूज नहीं किया, तो 7 से 7 इजीली कट रहा है। 2 से 11, तो यहाँ क्या 11 से 73/2, 73/2 कितना हो जाएगा, 38.5, 38, 2 3 6 7 2 8 16 2 5 5, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब निकाल लो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, याद है 6a², 6a², 6a कितना है, साइड कितनी है 7 × 7, तो ये आपका आ गया 6 × 49, 49 गुणा 6 करोगे, या 50 × 6 300, 300 में 6 घटा दो, 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, SA1 + SA2। SA1 कितना है 38.5, और इसमें जोड़ना है 294, कितना जोड़ना है 294, जोड़ लोगे तो आ गया 0.5, 8 और 4 12, 29 3 33, 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। 332.5 भाई, 332.5। मैं आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूँ, राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखें फिफ्थ में देखें क्या बोला हुआ है,
A hemispherical depression is cut out from on the face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो इसमें देखिए क्या पहले बोला हुआ है, सेम बोला हुआ है कि एक क्यूबिकल वुडन है, उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर बोल सकता हूँ इसको, हेमिस्फीयर काटा हुआ है। देखिए वो क्या करती है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है यानी एक क्यूब है, जो अभी सीखा था हमने, सेम क्वेश्चन है, एक क्यूब है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। फिगर थोड़ी अच्छी नहीं बनी पाई इसमें भाई, तो ध्यान देना। इसके अंदर से एक हेमिस्फीयर काटा हुआ है, हेमिस्फीयर ऐसे, ये है वो क्या करती है, सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बस क्वेश्चन को लिखने का अंदाज अलग है, सीन को अलग क्रिएट किया हुआ है। एक हेमिस्फीरिकल डिफ्रेक्शन है, एक गड्ढा है हेमिस्फीयर के आकार का, उसको काटा गया है किसके अंदर से, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के अंदर से, सच दैट द डायमीटर ऑफ एल जो एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। तो वही बात है, इसने हालांकि यहाँ साफ साफ बता दी एक चीज़, ये ना भी बताता तो बच्चा जानता है कि सर जो ये साइड है, ये साइड जो है क्यूब की साइड, जो क्यूब की साइड है वही डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का। और ये लाइन इसने यहाँ बच्चों को बताइए, आप देख लो, जो हमने पहले सीखी थी वो अब की बार गिवन है। सच दैट का मतलब गिवन होता है डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर का डायमीटर, इसने गिवन दिया डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो कि एल दिया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या दिया, एल, ये इक्वल है एज ऑफ द क्यूब की एज के बराबर, एज साइड होती है, साइड ऑफ क्यूब कितनी दी, एल ही दी। ये बात मेरी ध्यान से देख लो, ये जो डायमीटर है वो साइड के इक्वल है, डायमीटर एल है, साइड भी एल है। अब आप आराम से निकाल सकते हो, तो निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकाल देता हूँ, आपके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², तो 6a कितना है, एल कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 6l², एल की वन क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, बेस सेम है एल, तो 6l²। अब निकाल लो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, बच्चों को बता सर 2πr², लेकिन -πr² करना मत भूल जाना, ये भी बताया था मैंने, ये बताया था, बच्चा भूल जाता है, 2πr² -πr²। हमने डायमीटर निकाला था, तो रेडियस भी निकाल लो, रेडियस हो जाएगी l/2, तो ये बच्चा खाली πr²। अगर देखें यहाँ वेरिएबल एल आ रहा है, वेरिएबल क्या आ रहा है, एल, तो पाई को पाई में रहने दो, एल कितना, रेडियस कितनी आपकी, l/2 मल्टीप्लाई l/2, तो क्या पाई l²/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने पाई का यूज ही नहीं किया, रीजन वहाँ वेरिएबल एल आया हुआ है, तो जब वेरिएबल आया हुआ है तो यहाँ पाई को भी वेरिएबल की तरह चलने दो, पाई की वैल्यू मत रखो, इजी रहेगा। अब क्या काम करो, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाल दूँ, जो आपसे पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, SA1 + SA2, SA1 कितना है 6l², SA2 कितना है πl²/4 स्क्वायर सेंटीमीटर, योर राइट आंसर। ये आपका आंसर आ गया भाई। अगर कोई बच्चा बोले कि सर नहीं ये नहीं है आंसर, तो पीछे कुछ हो रहा है, तो NCERT से मैथ में करा देता हूँ। फिर क्या किया उसने, हालांकि इतना कराओगे राइट पूरे नंबर मिलेंगे, उसके बाद भी करना है, तो उसने क्या काम किया, उसने कैल्शियम ले रखा भाई। मैं कैल्शियम लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो इसके अपन में 4 है, तो 4 नीचे रख लो, जब 4 नीचे रखोगे तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो सभी बच्चे जानते हैं जो नीचे लगाओगे वही ऊपर लगाओगे, तो ये हो गया 6 चौका 24l²/4 प्लस में πl²/4। अब यहाँ देखो l²/4 ये कॉमन है, ये निकाल लो, l²/4 कॉमन है, तो क्या बच गया 24 + पाई बच गया, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। देखो l²/4 तो कॉमन था, तो क्या बचा 24 + पाई इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा है, ये आपने कर भी सकते हो, हालांकि एलसीएम में लिया हुआ है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से बता दिया, आप इससे जल्दी हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। 6 में देखो क्या बोला हुआ है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। फिगर भी आपके सामने की होना, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। देखिए एंड हमें लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ दे रखी है, पूरे कैप्सूल की लेंथ का क्या करोगे भाई, ये मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। चलिए बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। कैप्सूल का सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, ये फिगर भी आपको गिवन है, फिगर मेरे को बनानी पड़ेगी क्योंकि फिगर से ही थोड़ा मैं कुछ चीज़ समझानी है। ये देखो जैसे ही बनी भाई एडजस्ट कर लेना। इसने टोटल हाइट दी है कैप्सूल की, टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल, हाइट ऑफ
कैप्सूल, हाइट ऑफ कैप्सूल, टोटल हाइट दिया 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर, और हमें डायमीटर दिया है कैप्सूल का, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल ये कितना गिवन है भाई 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या किस किस चीज़ का जिक्र है। देखिए इसमें दो तो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, एंड पे दो तो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, और बीच में क्या लगा हुआ है सिलेंडर, बीच में क्या लगा हुआ है सिलेंडर। ये दो तो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, दो तो क्या लगे हुए हैं हेमिस्फीयर, दो तो क्या लगे हुए हैं हेमिस्फीयर, और बीच में क्या लगा हुआ है सिलेंडर। और इसने डायमीटर दिया कैप्सूल का, हमें कैप्सूल का भी डायमीटर नहीं चाहिए। तो आप एक बात को समझो, जो ये डायमीटर दिया है ये सेम है, ये फिगर इसका बेस सेम है, इतना ही बेस है सारा का सारा। तो इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर सिलेंडर का है, ये डायमीटर आपका किसका है हेमिस्फीयर का है, यानी डायमीटर सेम है, रेडियस भी क्या सेम है, क्योंकि इसने अलग तो बताई नहीं दोनों की, ना किसी के बारे में बताई। कैप्सूल का डायमीटर बोला तो ये डायमीटर क्या लाएगा सारों का। ये बात समझ आ गई। जब नहीं बोलता मैंने बताया था रेडियस सेम का, जो रेडियस देगा वही दूसरे की हो जाएगी। यहाँ जो डायमीटर दिया ये इनका हो जाएगा, अलग अलग तो नहीं बता रखा। तो डायमीटर अगर 5 बताए तो यही डायमीटर आपका सिलेंडर का भी है, यही डायमीटर आपका किसका है भाई, यही डायमीटर आपका हेमिस्फीयर का। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 5 की आधी होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, सॉरी यूनिट है आपके पास मिलीमीटर 2.5। तो रेडियस आ गई 2.5, यहाँ से लेकर ये रेडियस 2.5, यहाँ से लेकर के रेडियस 2.5, और टोटल यहाँ से लेकर टोटल हाइट थी 14 मिलीमीटर। और मेरे को 14 मिलीमीटर मेरे को तो यूज ही नहीं करनी, मेरे को तो टोटल हाइट चाहिए, नहीं तो मेरे को तो हाइट चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर, मेरे को तो हाइट किसकी चाहिए सिलेंडर की। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आएगी ये मैं बता चुका था। टोटल हाइट में से, टोटल हाइट है 14 मिलीमीटर, 14 में से क्या घटा दो रेडियस, क्या घटा दो रेडियस। अब कोई बच्चा ये रेडियस घटा 2.5, ध्यान देना 2.5 ही घटेगी, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, क्योंकि दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो 2.5 इधर से 2.5 इधर से, दोनों तरफ से 2.5 यानी टोटल हो गया 5। तो 5 घटाना है, ये लॉजिक याद रखना। 15 में से 5 गया 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर आपकी हाइट निकलेगी सिलेंडर की। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब क्वेश्चन हो चुका चुटकियों में। ये हाइट जिस बच्चे ने निकाली वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा भाई। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको निकालना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाइट कैसे निकलेगी सर, आप क्या काम करो, ये इधर से भी रेडियस 2.5 घटाओ, इधर से भी रेडियस 2.5 घटाओ। तो अब आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप निकाल सकते हो। तो क्या निकलेगा, याद है या भूल गए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, 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 2π की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस अभी निकाल ली थी हमने भाई, रेडियस है 2.5, 2.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 9, हाइट कितनी है 9। अब एक चीज़ को ध्यान से देख लो, क्या 7 से कोई वैल्यू ऊपर कट रही है, नहीं कट रही है, तो मत काटो ना, नहीं कट रही तो नहीं कट रही तो 7 से वैल्यू मत काटो, इसको दोबारा पाई में रख लेंगे। यही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 7 से कैलकुलेशन यहाँ करोगे ना तो मुश्किल होगा, डाटा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। मत करो, 7 से वैल्यू कटती है तो काटो, नहीं कटती तो पाई में रख दो दोबारा 22/7 को, वही काम करेंगे। अब 25 दूनी 50, 50 की 9 से करेंगे 45, पाई 22/7 को पाई, इतने पाई मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, पॉइंट 1 से पहले गुणा में 9, 9 पंजे 45, पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, इसलिए आ गया 45 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब क्या रह गया आपका वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम नहीं सॉरी, अरे मैग्नेटिक साइड पे पहुंच गया रे, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। पहले तो ध्यान दो 2 का निकाल रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 2 का निकाल रहे हो। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², ये फार्मूला आपको आता ही है 2πr²। अगर यहाँ 3 का निकालते 3 से मल्टीप्लाई होती, ठीक है, ये कंसेप्ट तो आप कर ही सकते हो। तो ये आपका हो गया 2 × 2, पाई को देखो ऊपर पाई में रख रखा, तो इसका मतलब यहाँ भी 100% पाई में कैलकुलेशन करनी है आपको, ये भी ध्यान रखना। अगर मैंने ऊपर पाई को पाई में रखा है ये एक एरिया, तो दूसरा एरिया भी पाई में ही निकाल लो। और रेडियस कितनी थी, रेडियस तो सेम थी भाई दोनों की, 2.5 × 2.5 2 टाइम्स आ जाएगी, 2.5 × 2.5। अब फिर वही गुणा, 25 दूनी 50 5 आएगा, 25 दूनी 50 5 आएगा, 25 पाई आ गया, 25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब बोलोगे सर कैसे रे, देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50,
और पॉइंट एक से पहले पॉइंट बाद जीरो की वैल्यू नहीं, पंजू पंजू 25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल ही तो था ये, तो स्पेलिंग देख लेना जो भी आएगी राइट लिख लेना। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आपका आ जाएगा SA1 प्लस SA2, यानी 45 पाई में 25 पाई जोड़ पाओगे, टोटल कितने पाई हो गए रे, 70 पाई। 45 पाई प्लस 25 पाई 70 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 थी, 7 से पूरा कट गया 10, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। अब बताओ कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन करके, मज़ा आ गया होगा? अगर मज़ा आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना बिल्कुल कर ले, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप if the height and the diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per square meter. ये तो मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7 को रीड किया। अब मैं बताता हूँ क्या ये बोल रहा है। ये देखो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, आपको एरिया निकालना है कैनवस का, एक तो ये निकालना है, दूसरा आल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ द कैनवस, कोस्ट भी निकालनी है। दो चीज़ें निकालनी, एक तो कैनवस का एरिया और एक कोस्ट। ठीक है भाई। अब ये देख लो, ये कैनवस का जो एरिया मांग रहे हैं, कैनवस किससे मिलकर बना हुआ है, ये ए टेंट, कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, यानी टेंट कैनवस का एरिया, यानी टेंट का एरिया निकलेगा कैनवस का एरिया टेंट का। तो टेंट किससे मिलकर बना हुआ है, सिलेंडर से और कोण से। सिलेंडर पहले ने बोला हुआ है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, सिलेंडर के ऊपर कोण रखा हुआ है, तो आपको फिगर की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिलेंडर का एरिया निकाल लो और आप कोण का एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, तो आपका किसका एरिया आ जाएगा, कैनवस का। बस सिंपल है, तो कुछ करना ही नहीं है। तो पढ़े इसमें क्या गिवन है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है भाई, सर हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है आप लोगों को 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और क्या बोला फिर आगे डायमीटर गिवन दिया, क्या दिया, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया, डायमीटर ऑफ सिलेंडर आपको दिया है 4 मीटर, कितना दिया है 4 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। पहले तो ये बताओ, रेडियस बता चुका था, डायमीटर की हाफ, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। अब आप निकाल लो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, SA1 सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पूरा लिख लेना सिलेंडर की स्पेलिंग। तो क्या होता है 2πRH, 2πRH, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 और ये हाइट 2.1, 7 से कट रही है, 7 से 21.3, गुणा कर लो बस। सर गुणा कैसे करेंगे, बड़ा इजी है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखो मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ, 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणा में 22, 22 से मत करो ना, 22 को लिख लो 2 गुणा 11, 2 गुणा 11, 12 दूनी 24 गुणा 11। अभी बताया था 11 से करेंगे तो एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे 26, 264 आ गया, कितना आ गया 264। और देखना ध्यान से, पॉइंट है एक से पहले, तो 26.4 आएगा, 26.4 स्क्वायर मीटर। ये बात आ गई समझ में, दोबारा सीख लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की गुणा होगी किससे, 22 से, तो मैंने 12 को लिख लिया 2 गुणा 11, तो 12 दूनी 24, 24 की 11 से करके आ गया 26.4, क्योंकि पॉइंट एक से पहले लगेगा, 264 आएगा वैसे तो, इतने स्क्वायर मीटर। अब ये तो बात होगी किसकी, इसका निकालना था। कोण की क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखना, कोण के बारे में, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट एल ऑफ कोण, स्लैंट हाइट ऑफ कोण 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोण निकाल दो, सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोण पता होगा आपको, πRL, क्या होता है πRL, पाई की वैल्यू 22/7 है। मेन आ गया रेडियस, क्या रेडियस बताई क्वेश्चन में, नहीं बता रखी, तो मैंने पहले बताया था अगर रेडियस ना गिवन हो तो सेम रेडियस काम करेगी, तो 2 ही आएगी क्योंकि बेस सेम था दोनों का। और एल स्लैंट हाइट है 2.8, कर दो 7 चौका 28.4, तो इसको कर सकते हो आप कैसे, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया। 4 दूनी 8, 22 8 176, भाई तो ना तो आना चाहिए, 4 दूनी 8 22 8 176, 17.6 स्क्वायर मीटर, 17.6 स्क्वायर मीटर, पॉइंट एक से पहले। अब आपको क्या निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस। तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, SA1 प्लस SA2। सरफेस एरिया ऑफ टेंट भी बोल सकते हो आप इसको, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस भी बोल सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों को जोड़ दो, 26.4 में 17.6 जोड़ दो तो आ गया 10 भाई 10, और ये आपका आ गया 26 ही हो गया, 17 18 है, 26 और 18 जोड़ लो तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 8 और 6 14, 1 2 और 1 3 4, 44.0 स्क्वायर मीटर। पॉइंट के बाद आप जानते हो जीरो की तो कोई वैल्यू होती है, तो 44 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया। ये तो एरिया ऑफ कैनवस। और साथ में इसने आपसे कोस्ट भी मांगी थी, क्वेश्चन में कोस्ट क्या लगेगी, कोस्ट ऑफ कैनवस या कोस्ट ऑफ टेंट क्या आएगी। तो सिंपल है, कोस्ट क्या आती है, जितना आपका एरिया है, टोटल एरिया है 44, कितना आया 44, और 1 वर्ग मीटर पर कितनी कॉस्ट आ रही थी 500 रुपये। तो जो आपको सिंपल जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी 500 स्क्वायर मीटर, जो 1 वर्ग मीटर 500 रुपये लग रहे थे, तो आपको उसकी मल्टीप्लाई सरफेस एरिया से कर देनी, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो मेरी बात समझ आपको आई होगी, तो बिल्कुल गुणा कर दो, और गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 44 गुणा 5 करोगे तो आपका आएगा 220, तो ये आ जाएगा 22,000 रुपये। टोटल कितने रुपए लगेंगे आपके, 22,000 रुपये लगेंगे। कर सकते हो। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन फिगर 13.11 इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आपको आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है। आप ये देख ले आर्टिकल बना किससे है, बस सिंपल। इसमें किस किस का जिक्र है भाई, इसमें सर फिगर भी दे रखी है, इसमें 2 तो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, और बीच में बैठा हुआ सिलेंडर। अभी तो कराया था, कैप्सूल वाला ही है, बिल्कुल कैप्सूल वाला ही है। 2 ऊपर क्या लगे हुए हैं सर, हेमिस्फीयर, और बीच में क्या लगा हुआ है, सिलेंडर। तो इससे आर्टिकल बना है। तो आप क्या काम करोगे, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लो, और 2 जो है कैप्सूल बोल रहा हूँ, सॉरी ये कैप्सूल नहीं है रे, ये 2 क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर है, यानी बीच में सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है। तो बस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालो, और सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लो, और 2 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बिल्कुल राइट देना। नहीं समझ आए तो हमें बताना, हम दोबारा इसको कराएंगे। मैं फिर बता देता हूँ क्वेश्चन को दोबारा से। देखो इसमें एक तो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर लगे हुए हैं 2 हेमिस्फीयर, तो आप सिलेंडर का भी सरफेस एरिया निकाल लो, प्लस में 2 हेमिस्फीयर का भी निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। और ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें सारा डाटा गिवन है। अगर डाटा कुछ निकालना होता तो मुश्किल होता है, तो बिल्कुल ईजी है। तो आपको कैसी वीडियो लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।